जिससे 300 सेमिकॉन फैब्स की फैक्ट्री भारत में बनाई जाएगी। एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व देश की जनता को सेवा करने का हम देखते हैं, वो सामने आया। उनका नेतृत्व विश्व पटल पर लोगों ने देखा। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखता है। आज पूरा विश्व भारत को एक प्रिफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में भी देख रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक संजोग नहीं है, पर सोची समझी रणनीति है कि जो पांचों देश में माननीय प्रधानमंत्री जी गए, ये हमारे 3 अलग अलग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूएई के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, 4 देशों के एफ्टा ब्लॉक जिसमें नॉर्वे भी साझेदार है, उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, और हाल में ही इस वर्ष को 27 जनवरी में यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 3 देश इटली, स्वीडन और नेदरलैंड पार्टनर कंट्रीज हैं। पांचों देश में एक नया ऊर्जा है भारत के साथ व्यापार करने की। हमारे निर्यातकों के लिए ढेर सारे अवसर और भारत में बड़े पैमाने पे निवेश इस 5 दिवसीय 5 देशों की यात्रा से कैटलाइज होगा, एक प्रकार से सीड होगा, उसकी नींव रखी गई है इस यात्रा के दौरान। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के बड़े ही टर्मोइल के वातावरण में, जहां बड़ी अनिश्चितता है पूरे विश्व में, अलग अलग देश युद्ध से घिरे हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के वजह से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से विश्व गुजर रहा है। ऐसे में यूरोप और भारत एक प्रकार से मित्र देश, साझेदार, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के। कंपटीशन कम, पार्टनरशिप ज्यादा। ये देश भारत को एक स्थिर शक्ति के रूप में उस नजरिए से देखते हैं। हमने मिस उर्सुला फॉन डर लायन, जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है, उनका भाषण सुना। कैसे बड़ी उम्मीद लगा के वो भारत की तरफ देखते हैं, कैसे भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उन्होंने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का दर्जा दिया, कैसे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व के नेता के रूप में पूरा यूरोप आज देख रहा है। मित्रों, एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए
बड़ी ओछे शब्दों में वो बात रखते हैं। आप बताइए, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है, या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? देश भली भांति जानता है कि भारत को सुरक्षित रखना ये मोदी जी की देशभक्ति है। जिस प्रकार से घुसपैठियों को समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, वो गद्दारी है। क्या विश्व पटल पर तिरंगे का सम्मान बढ़ाना, उसको हम गद्दारी कहेंगे, या विदेश जाकर भारत के तिरंगे को तिरस्कार करना, उसको गद्दारी मानेंगे? क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देना गद्दारी होगी, या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाएगा? मित्रों, ये स्पष्ट है कि जिस प्रकार के शब्दावली राहुल गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है, abuses are the weapon of the weak। स्पष्ट रूप से अब देश देख रहा है राहुल गांधी जी की, गांधी परिवार की कमजोरियां, कांग्रेस पार्टी की विफलता और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत का विश्व पटल पर सम्मान। प्रधानमंत्री जी को स्वीडन में भी नवाजा गया रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस के साथ, इस सम्मान से, और नॉर्वे में उनको कन्फर किया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, वहां के किंग हेरल्ड V5.3 से। ये बड़ा स्पष्ट है कि 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। इसमें सब प्रकार के देश हैं, विकसित देश भी हैं, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, इसमें दक्षिणी देश है, विकासशील या कम विकसित देश, ब्राजील, नामीबिया, मॉरिशस, कई सारे देश, 12 से अधिक। इसमें कई सारे इस्लामिक स्टेट्स भी हैं जो धर्म के आधार पर अपना देश चलाते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, ऐसे कई सारे देश हैं जिसने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है।